जियो ने जो रोल अदा किया है, हम ये समझते हैं कि वो रोल दरअसल लोगों को आगे ले जाने वाली, समाज को आगे ले जाने वाली बात थी, जो इनको काबिल कबूल नहीं हुई। इसमें तमाम सिविल सोसाइटी कराची से लेके खैबर तक और मैं कहूँगा ट्राइबल एरिया से लेके ग्वादर तक सरापा एहतजाज है और जियो के खिलाफ जो ये ज्यादती की गई है उसके वो मजम्मत करती है। हमेशा से ये चला आ रहा है जब से पाकिस्तान बना है कि हम पे भारी वक्त है, लेकिन हमने हमेशा जदोजहद की है और आखिरी फतह हमारी हुई है। डेवस रोड पर जियो टीवी के दफ्तर के बाहर लगाए गए यकजहती कैंप में सियासी जमातों, तंजीमों और सिविल सोसाइटी समेत आम शहरियों की बड़ी तादाद आ रही है। यहाँ आने वाले शहरियों ने अपने तासरात में जियो टेलीविजन नेटवर्क के चैनल्स की नशरियात की बंदिश को मुस्तरद करते हुए लिखा है कि जियो अवाम के दिलों की आवाज बन चुका है और ये अब हर घर के फर्द की तरह है। किसी ने लिखा कि जबर के खिलाफ हक की आवाज बुलंद करने के खिलाफ जियो जिंदाबाद, तो किसी ने मुशर्रफ हुकूमत से जियो की नशरियात फौरी बहाल करने का मुतालबा किया है। जियो की मोहब्बत में गिरफ्तार होने वालों में बड़ों के साथ बच्चे भी शामिल हैं, जिन्होंने दिल और जीम बनाकर और आई लव यू जियो लिखकर अपने जज्बात का इजहार किया है। बाज़ शहरियों ने अशार और बाज़ ने जियो को जीने दो किनारे लिखकर अपने जज्बात को लफ्जों की जुबान दी है। जियो यकजहती कैंप में तासरात लिखने वालों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो सच की आवाज को दबाने की बजाय इसे तकवीयत दे, ताकि मुल्क में सेहतमंदाना मुकालमे का रुझान पनप सके और यहाँ बर्दाश्त का कल्चर फरोग पा सके। कैमरामैन इरफान रशीद के साथ वाजिद उल-कन्नैन, जियो न्यूज, लाहौर। सहाफ़ियों के साथ कराची में जो कुछ हुआ है उसके ऊपर लाहौर के सरापा एहतजाज है और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे और आज़ादी सहाफ़त के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेंगे। हुकूमत होश के नाखन ले, वो जर्नलिस्टों को आज़ाद करे, फौरी तौर पे उन्हें रिहा करके उनको उनके इदारों पे बहाल करने की कोशिश करे और माजरत करे और आइंदा किसी चैनल को पाबंद ना करे। इससे मुल्क की आज़ादी सहाफ़त ख़त्म हो जाएगी। हम तो आज़ादी सहाफ़त की बात कर रहे हैं, हम तो अपने कलम की जो है वो हुर्मत की बात कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हमें सच लिखने दिया जाए, सच दिखाने दिया जाए और हम ये कहते रहेंगे। जर्नलिस्टों के जुलूस पे हुकूमत का, पुलिस का लाठीचार्ज, तशद्दुद हुआ, उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और मैं हुकूमत वक्त को ये आगाह करता हूँ और कि वो जिनका दावा था बियाबानों को संवारा हमने, उनसे पूछो कि गुलस्तां को उजाड़ा किसने। मीडिया के लिए और अदालतों के लिए तो आज़ादी का तस्वर अमलन नापैद होता जा रहा है। अब किसी भी बंदे को किसी भी जगह पकड़ा जा सकता है और ये उसी का एक बहुत बड़ा वाक़या है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। जो सहाफ़ी हैं इनको गिरफ्तार करना तो एक मैं समझता हूँ आमरीत की बदतरीन शक्ल है। मीडिया पर पाबंदियों के खिलाफ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेरे तमाम लाहौर प्रेस क्लब में लगाए गए भूख हड़ताली कैंप में अखबारात और टीवी चैनल्स के कारकुनों ने शिरकत की। मजहबी और सियासी जमातों के कारकुन, वकला, मजदूर, इंसानी हकूक और खवातीन की तंजीमों के नुमाइंदे और शायर और अदीब भी सहाफ़ियों से अज़ार यकजहती के लिए कैंप में आते रहे। मीडिया की आज़ादी के साथ सिविल सोसाइटी की आज़ादी होती है। इस किस्म की जो जारहियत होती है लोगों के साथ जब की जाती है तो फिर वो किसी चीज़ को रहने नहीं देती। तो जनरल साहब की भी ये जो पाबंदियाँ लगाई हुई हैं ये नहीं रहेंगी। आज़ादी सहाफ़त इंसानी हकूक़ का एक बहुत बड़ा मीनार है और इस पे जो पाबंदी हैं ये गैर आइनी और गैर इंसानी है। भूख हड़ताली कैंप में शरीक मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों का कहना था कि जियो टेलीविजन नेटवर्क और ARY की नशरियात की बंदिश के खिलाफ और आज़ादी सहाफ़त की जदोजहद में वो सहाफ़ती बरादरी के साथ हैं और सहाफ़त की मुकम्मल आज़ादी तक वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। पाकिस्तान के आइन को बहाल किया जाए, पिमरा ऑर्डिनेंस को फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए। बुनियादी तौर पे जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं ये सबसे पहले हुक्मरानों की अपनी कमजोरी की अक्कासी करती हैं। तमाम चैनल से पाबंदी उठाई जाए, चूँकि इसके बगैर ना हम इलेक्शन मानने के लिए तैयार हैं, ना ही कोई किसी किस्म की जहाँ पे इजहार आज़ादी ना हो वहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती। बाद में पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेरे तमाम शिमला पहाड़ी से पंजाब असम्बली तक रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों सहाफ़ियों के अलावा हर शोबा ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
शुरका ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांध रखी थी और कतबे उठा रखे थे, जिन पर जियो न्यूज की नशरियात की बहाली के मुतालबात दर्ज थे। सहाफियों के पुरअमन एहतजाज को लाहौर प्रेस क्लब से जब वो निकला, उसके बाद कई मकामात पर पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जिसके बाद जो सहाफी तंजीमों के नुमाइंदे थे उनका कहना ये था कि वो मुकम्मल तौर पर पुरअमन है और वो पंजाब असम्बली ज़रूर पहुंचेंगे। ये PFUJ की कॉल थी जिस पर आज पूरे मुल्क में सहाफ़ी सरापा एहतजाज हैं और वो तब तक रहेंगे जब तक मीडिया पर मुकम्मल तौर पर पाबंदियां खत्म नहीं की जाती। पंजाब असम्बली के अहाते में पहुंचकर सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों ने रैली से खिताब किया। PUJ के सदर आरिफ हमीद भट्टी का कहना था कि मीडिया पर जिस तरह पाबंदियां लगाई गई हैं, इससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि हुकूमत सच बर्दाश्त नहीं कर सकती, मगर सहाफ़ी ना कभी पहले सच लिखने और बोलने से बाज आए और ना आइंदा आएंगे। उनका कहना था कि सहाफ़ियों का एहतजाज कल भी जारी रहेगा। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी जुगनू मोहसन का कहना था कि सहाफ़त पर कदगन लगाकर हुकूमत ने अपना असल चेहरा दिखा दिया है। कौन होते हैं ये हमें कोड ऑफ कॉन्डक्ट की बात करने वाले? इनका कोड ऑफ कॉन्डक्ट